जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इफ और सम इफ्स के बारे में। देखिए, सम इफ और सम इफ्स के बारे में बात करें तो एक्सेल में इन दोनों फार्मूले का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो चूंकि आज की क्लास में आपको दो फार्मूला सीखना है। एक है आपका सम इफ और दूसरा है आपका सम इफ्स। और इसका भी प्रयोग कंपनियों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। किसी मान के चलिए कि किसी सेल्समैन के हिसाब से आपको डेटा फाइंड करना हो, या सिटी के हिसाब से आपको डेटा फाइंड करना हो, या प्रोडक्ट के हिसाब से आपको डेटा फाइंड करना हो, तो इसके लिए सम इफ और सम इफ्स फार्मूले का प्रयोग एक्सेल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि ऐसे कंपनी में बहुत सारे सेल्समैन होते हैं जो क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से, रेट के हिसाब से अलग अलग अमाउंट का सेल करते हैं। लेकिन हम ऐसे कौन सा फार्मूला लगाएं कि केवल एक एम्प्लाई का अगर हम रिकॉर्ड जानना चाहें तो केवल एक एम्प्लाई का रिकॉर्ड पता चल सके कि किस एम्प्लाई ने कितने रुपए का सेल किया। या इस तरीके से हम जानना चाहें कि मान के चलिए कि सिटी के हिसाब से हमको निकालना हो कि कसिया सिटी में टोटल कितने रुपए का सेल हुआ है, या देवरिया सिटी में टोटल कितने रुपए का सेल हुआ है, या हाटा सिटी में कितने रुपए का सेल हुआ है। तो जहां जहां ये एड्रेस लिखा हुआ पाएगा वहां का क्या कर लेगा, वो वैल्यू में एक्सेप्ट कर लेगा, ऐड कर लेगा। तो सिंगल सिंगल क्राइटेरिया के माध्यम से अगर आपको वैल्यू प्राप्त करना होगा तो इसके लिए सम इफ फार्मूले का प्रयोग किया जाए, उसमें यस नहीं जुड़ेगा। जैसे सिंगल क्राइटेरिया का मतलब किसी पार्टिकुलर इंप्लाई नेम के हिसाब से आपको ज्ञात करना हो, या किसी पार्टिकुलर सिटी के हिसाब से आपको ज्ञात करना हो, या पार्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के हिसाब से आपको ज्ञात करना हो, तो इसके लिए हम सम इफ फार्मूले का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया मात्र एक ही दिया जा रहा है। या तो आप सेल्समैन के हिसाब से निकालिए, या तो आप सिटी के हिसाब से निकालिए, या तो आप प्रोडक्ट के हिसाब से निकालिए, क्राइटेरिया मात्र एक ही आपको दिया जा रहा है। तो जब क्राइटेरिया सिंगल की बात आती है तो इस केस में सम इफ फार्मूले का प्रयोग हम लोग एक्सेल में करते हैं। ठीक है ना। जैसे बहुत सारे इंप्लाइज काम करते हैं हमारी कंपनी में, लेकिन हम सारे इंप्लाइयों का, मालिक कहा कि नहीं हमको सारे इंप्लाइयों का नहीं जानना है, हम जिस इंप्लाई का नाम बता रहे हैं बस उसी इंप्लाई का आपको बताना है कि वो कितने रुपए का सेल किया। तो पूरे टेबल में से उसका नाम छांट करके क्या कर देगा, वो अलग कर देगा। और तब जाकर के उसके हिसाब से आप सम इफ निकालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि किस इंप्लाई का रिकॉर्ड कितने रुपए का सेल हुआ, या किस इंप्लाई ने कितने रुपए का प्रोडक्ट अपना सेल किया। तो सिंगल क्राइटेरिया के लिए सम इफ और मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए सम इफ्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन पहले सम इफ के बारे में आप समझिए। जैसे मैंने एक डेटा बनाया है, इसमें मैंने सेल्समैन लिखा है, सिटी लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है। ठीक है ना। यहाँ पे सिटी के हिसाब से आपको जानना हो सिटी नेम, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्रोडक्ट नेम। तो जैसे, तो सबसे पहले हमको तो सेल्समैन के हिसाब से जानना है। इस पूरे सेल्समैन में हमको सबका रिकॉर्ड नहीं चेक करना है, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि राज ने टोटल कितने रुपए का सेल किया। राज ने टोटल कितने रुपए का सेल किया। तो इस टेबल से केवल हम राज का नाम यहाँ पे कॉपी करेंगे, और सेल्समैन में चूंकि नाम की बात हो रही है ना, तो सेल्समैन में ला करके हम क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद अब आपको ये ज्ञात करना है कि राज ने एक्चुअल कितने रुपए का सेल किया। तो जैसे अभी तो राज एक ही जगह लिखा हुआ है, 3,000 रुपया आएगा केवल। लेकिन कोई नाम ऐसे हो जो कई बार बना हुआ हो, जैसे आप लोग लैब में जाइएगा तो एक ही नाम को कई बार कॉपी पेस्ट करके ज्यादा मात्रा में टेबल बनाइएगा, तो इससे जहां जहां राज पाएगा वहां वहां वो जोड़ करके बता देगा। ठीक है ना। जहां जहां वो राज नाम पाएगा वहां वहां से क्या करेगा, जोड़ करके बता देगा। अब यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है कि राज ने टोटल कितने रुपए का सेल किया हुआ है। राज ने टोटल कितने रुपए का सेल किया हुआ है, तो इक्वल करिएगा, और यहाँ पे लिखना है सम इफ और ब्रैकेट ओपन करिएगा। इसमें सबसे पहले रेंज की बात हो रही है। रेंज का मतलब ये राज जो आपने लिया है वो किस रेंज से लिया है, तो सेल्समैन के रेंज से लिया है। तो पूरे हेडिंग से लेकर के पूरे सेल्समैन को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, पुनः नीचे कामा कर दीजिएगा। इसके बाद से पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया का मतलब किस इंप्लाई का जानना है, राज का जानना है, तो राज को सिलेक्शन करिएगा। पुनः नीचे कॉमा करना है। अब राज की क्या जानना है, तो राज का हमको जानना है टोटल सेल। टोटल सेल सिलेक्शन करेंगे तभी तो बताएगा ना।
और यहां से हम जो है ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। सही है कि गलत है? अब चलिए, यहाँ सोनू लिखा है ना, सोनू को हटा करके आप लिख देते हैं राज। इसका भी जोड़ दिया। जितना आप नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे निकेश लिखा है, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया राज, उसको भी जोड़ करके बता देंगे। 25/4, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, केवल राज का मैंने निकालना सिखाया। अब राज का नाम को हटा करके जैसे आपको दूसरे किसी का निकालना हो तो बार बार फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, इस नाम को आप डिलीट कर दीजिए। अब दूसरा ऑप्शन लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया राहुल। अब राहुल का रिकॉर्ड आपको जोड़ करके बताएगा कि राहुल ने कितने रुपए का सेल किया। राहुल का नहीं बता रहे क्या? अच्छा रुकिए, राहुल का नाम हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे रियाज टाइप कर देते हैं। मैंने क्या टाइप कर लिया? रियाज। और यहाँ पर भी रियाज टाइप कर लीजिएगा, रियाज। रियाज, अब यहाँ पे आइएगा, अब यहाँ पे बस रियाज टाइप करके देखिए तो हो जाएगा। राहुल को भी बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सीट बना था, लेकिन आप लैब में जाएंगे तो आपको सीट बनाएंगे ना, तो हो सके कि इसका प्रयोग मैंने पहले कर दिया हो, लेकिन आप नया सीट बना करके करेंगे तो ऑटोमेटिक वो नाम उठाएगा। ऐसा नहीं है कि राहुल को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। कोई दिक्कत है? तो रियाज ने एक सेल किया 2500 रुपए का, और एक सेल किया 21,000 रुपए का, तो 2500 प्लस 21,000 कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब चलिए, ऐसे ही हमको सिटी के हिसाब से जानना। अभी तो मैंने आपको नाम के हिसाब से बता दिया, अब आपको सिटी के हिसाब से निकालना है। जैसे पडरौना में हम ये जानना चाहते हैं कि पडरौना में टोटल कितने रुपए का सेल हुआ। कौन इंप्लाई सेल किया मतलब उससे नहीं, हमको केवल ये जानना है कि पडरौना में टोटल कितने रुपए का सेल हुआ। तो केवल पडरौना का रिकॉर्ड आपको फाइंड करके बताएगा। एक पडरौना का नाम यहाँ पे कॉपी करिए और यहाँ पे ला करके पेस्ट करिए। अब इसी के हिसाब से आपको निकालना है कि पडरौना में टोटल सेल कै रुपए का किया गया। तो देखिए, एक तो पडरौना ये है 2500 का, और एक आपका ये 20,000 रुपए का। तो 20 और 5, सॉरी 20 और 2, 22,500 रुपये आना चाहिए। सही है ना? 22,500 रुपये आना चाहिए। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे, चूंकि अब सिटी की बात हो रही है तो अब सेल्समैन को तो सिलेक्शन करेंगे नहीं, पूरे सिटी को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे। नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद सिंगल सिटी सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद कॉमा करेंगे, पूरे ऑल टोटल अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करते समय ध्यान दीजिएगा कोई ऑप्शन छूटे ना, और ब्रैकेट क्लोज करके। सही है कि गलत है? अब केवल पटना का रिकॉर्ड आ गया। अब आपको जानना हो कि कसिया में कितना सेल किया गया, तो पटना का नाम हटा के यहाँ पे कसिया लिख दीजिए। स्पेलिंग वही लिखिएगा जो इस टेबल में लिखा गया, कसिया। 1,000 ये और प्लस 3,000 ये। सही है? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है ना? चलिए अब चलते हैं प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप इसको समझ लिए, इसको समझ लिए, तो प्रोडक्ट भी ऐसे ही होगा ना। सिंगल प्रोडक्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे ला करके पेस्ट करें, क्योंकि एक प्रोडक्ट का जब निकल जाएगा तो बाकी सारे आइटमों का हम आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। बस केवल यहाँ पे इक्वल लिखिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है सम इफ, ब्रैकेट ओपन करना है। सबसे पहले चूंकि प्रोडक्ट की बात हो रही है तो हम पूरे प्रोडक्ट को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से सिंगल प्रोडक्ट जिसका कि हमको निकालना है। किसका निकालना है? माउस को सिलेक्शन कर लीजिए, नीचे कॉमा करिए, इसके बाद से टोटल सेल अमाउंट, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर, ये आ जाएगा। माउस 3500 रुपए का सेल हुआ है, तो जो पटना का सेल है वही आपको, नहीं नहीं पटना नहीं, यहाँ पे माउस का एक सेल आपका दिखा रहा है 2500 रुपए का, और एक साल आपका दिखा रहा है 1,000 रुपए, तो 1,000 प्लस 2500, 3500। सही है? किसी और प्रोडक्ट का निकालना हो तो यहाँ पे सीपीयू लिखिए, सीपीयू का रिकॉर्ड बता देगा। सीपीयू 28,000 है, तो 25,000 ये है और 3,000 ये, 25 3 28। कोई दिक्कत? तो ये फार्मूला आपका सम इफ का होता है, जो सिंगल क्राइटेरिया के पर्पज से हम निकालते हैं। आप कोई आपसे ये कहे मालिक, अब इस तरीके से हमको नहीं जानना बाबू, ये टेबल तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप ये निकाल करके बता दीजिए कि रियाज ने पडरौना में माउस कितने रुपए का सेल किया। तो अभी तो एक ही रिकॉर्ड दिखा रहा है, लेकिन आप बनाइएगा तो कॉपी पेस्ट करके ज्यादा मात्रा में बना लीजिएगा समझने के लिए, ठीक है? यहाँ पे ज्यादा मात्रा में आप बनाएंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पे ला करके हम पेस्ट कर देते हैं, देखिए यहाँ पर भी ला करके हम पेस्ट कर देते हैं, रियाज का ही है ना। अब इसको भी हम रियाज समझ ले रहे हैं, इसको भी हम पेस्ट कर दे रहे हैं इसी पे।
देखिए कई जगह डेटा हो गया ना रियाज का। अब चलिए, अब आपको मल्टीपल क्राइटेरिया देना है, सिंगल क्राइटेरिया नहीं, मल्टीपल क्राइटेरिया। मतलब राज ने पडरौना में माउस कितने रुपए का सेल किया, सॉरी रियाज ने पडरौना में माउस कितने रुपए का सेल किया, तो 2500 ये हो गया, और प्लस 2500 ये हो गया, और प्लस 2500 ये हो, तो 25 तिया सही है ना। ये रिकॉर्ड में कितना आना चाहिए, 7500 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आएगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या चीज, केवल पडरौना में, नहीं हाटा में नहीं, केवल पडरौना का निकालना है। रियाज ने पडरौना में माउस कितने रुपए का सेल किया, तो पटरौना का रिकॉर्ड एक ही हो गया रियाज का, पटरौना का रिकॉर्ड आपका ये रियाज का हो गया। अगर हाटा का होगा तो नहीं बताएगा, केवल पटरौना का ही बताएगा, ध्यान दीजिएगा, एक ये हो गया, अलग सिटी का नहीं बताएगा, जिस सिटी को हम लेंगे उसी सिटी में बताएगा। तो चलिए यहां से यहां तक आप इसको कॉपी करिए और यहाँ पे ला करके पेस्ट करिए। पहले बार पेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद से आपको कॉपी, मतलब वैसे नॉर्मली लिखेंगे तो आ जाएगा। देखिए अब इसमें जो फार्मूला लगेगा, चूंकि मल्टीपल क्राइटेरिया हम दे रहे हैं, कौन सा क्राइटेरिया, मल्टीपल क्राइटेरिया। तो जब भी मल्टीपल क्राइटेरिया की बात आवे कि रियाज ने पडरौना सिटी में माउस कितने रुपए का सेल किया, तो इसमें 3 को कंडीशन दिया जाए, तो इसमें सम इफ्स का फार्मूला लगेगा, लास्ट में यस जुड़ जाएगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ्स और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसमें सबसे पहले आपसे सम रेंज पूछा जा रहा है। सम रेंज का मतलब टोटल अमाउंट, इसमें बाद में लेते थे ना, इसमें आपको पहले लेना, नीचे कॉमा करना है। इसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 में क्या लिखा है मैंने, रियाज, तो सेल्समैन को सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से रेंज, तो इसी को हम सिलेक्शन करेंगे, सिंगल ना, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से पुनः आपको पूरे सिटी को सिलेक्शन करना है, क्योंकि दूसरे नंबर पे हेडिंग में क्या है, अब ये नहीं कि दूसरे नंबर पे सिटी है तो दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट को सिलेक्शन कर लीजिएगा, तब नहीं हो पाएगा, जो जिसके हिसाब से है उसी के हिसाब से सिलेक्शन करना है। नीचे कॉमा करेंगे, सिंगल सिटी ले लेंगे, पुनः नीचे कॉमा, इसके बाद से ऑल प्रोडक्ट, पुनः नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से सिंगल प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का हमको जानना है, और ब्रैकेट क्लोज करके। सही है कि गलत है, अब एक जगह और हम पेस्ट कर देते हैं। चलिए रियाज, यहां से मैंने इस डेटा को कॉपी कर लिया। अभी देखिएगा इंटरचेंज कैसे होगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि फार्मूला इसी से जुड़ा है ना। अब इस माउस का रेट मैंने 750 दिखा दिया, अब इसकी क्वांटिटी मैंने 14 दिखा दिया। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे अलग होगा ना, इक्वल करेंगे 750 मल्टीप्लाई 14, एंटर करिए। अब इसको भी ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए पुनः जो है, आप रियाज का एक बार और फार्मूला लगा करके अगर आप ऐड करते हैं तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब हमारा डेटा घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा बस। अब चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पुनः रियाज पडरौना माउस। अब चलिए एक बार और हम ट्राई करते हैं फार्मूले को, देखिए पुनः इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसलिए मैंने बताया है पहले आप बढ़ाइएगा मत, पहले ही आप बढ़ा करके फार्मूला लगाएंगे तो बार बार आपको एडिटिंग नहीं करना पड़ेगा। नीचे कॉमा करिए, किसके बाद, टोटल सेल, नीचे, इसके बाद सेल्समैन, नीचे कॉमा, इसके बाद सिंगल सेल्समैन, नीचे कॉमा, इसके बाद ऑल सिटी, नीचे कॉमा, इसके बाद सिंगल सिटी, पुनः नीचे कॉमा, इसके बाद ऑल प्रोडक्ट, नीचे कॉमा, इसके बाद सिंगल प्रोडक्ट, नीचे कॉमा। अब तो कुछ नहीं है ना, बस ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। अब देखिए पहले 7500 था, अब 10,500 और ही जोड़ लीजिए। सही है कि गलत है। अब चलिए एक तो मैंने निकाला रियाज का, अगर और किसी का जानना हो, जैसे राज, राज का जानना है कि देवरिया में सीपीयू कितने रुपए का सेल किया, राज का जानना है देवरिया में सीपीयू कितने रुपए का सेल किया। यहाँ से कॉपी करिए, वैसे डेटा आपका ज्यादा रहेगा तभी समझ में आएगा, डेटा मैंने कम ही बनाया है। देखिए सही कि गलत है, राज ने देवरिया में 25,000 रुपए का सेल किया है, बता रहा है।
क्योंकि एक ही जगह डेटा है, अगर एक ही जगह डेटा रहता तो जोड़ करके बता देता। इसलिए जब आप टेबल बनाइएगा तो कई जगह इसमें डेटा कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, लिखना नहीं है, एक टेबल बन जाएगा, उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब उसी के हिसाब से आप निकालिए, कोई दिक्कत हो जाएगा प्रैक्टिकल। पर इसमें तब चेंजिंग करना है जब पहली बार आप टेबल बनाइएगा, ये नहीं कि दोबारा बना करके तब इसमें ऐड करेंगे तो नहीं, तो दोबारा फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया मल्टीपल के लिए और ये हो गया सिंगल के लिए, ठीक है। ये मल्टीपल के लिए हो गया और ये सिंगल के लिए हो गया। तो सिंगल के लिए सम इफ और मल्टीपल के लिए सम इफ। कोई दिक्कत किसी को हो जाएगा।